सोचो, एक ऐसी जेल जहां कानून का कोई वजूद ही ना हो, जहां कैदी इंसान नहीं बल्कि गुलाम समझे जाते हो, और फिर वहां एक ऐसा बंदा आ जाए जो गोलियां खाकर भी जिंदा हो, जिसे दर्द का एहसास तक ना होता हो। ये कहानी है रिकी की, और उस खौफनाक जेल की जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन माना जाता था। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम रिकी है। उसे कत्ल के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर ये कोई आम जेल होती तो शायद वो आराम से अपनी सजा काट लेता, लेकिन ये मुस्तकबिल की जेल है जहां 2001 के बाद तमाम प्रिजन्स प्राइवेट कंपनीज के हवाले कर दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि जेल के अंदर असल हुकूमत कानून की नहीं बल्कि वार्डन और उसके आदमियों की चलती है। ये लोग पैसे के लिए कैदी को मजदूर और गुलाम बनाकर इस्तेमाल करते हैं। एक दिन कैदी से भरी बस जेल के सख्त चेक पॉइंट्स क्रॉस करती हुई मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन तक पहुंचती है। यहाँ हर कैदी को अपना नाम और जुर्म बताना पड़ता है। लेकिन जब रिकी की बारी आती है तो वो गार्ड्स की बात को नजरअंदाज करता हुआ सीधा मेटल डिटेक्टर के अंदर चला जाता है। अचानक मशीन जोर जोर से बीप करने लगती है। गार्ड्स को लगता है कि शायद उसके पास कोई छुपा हुआ वेपन है, लेकिन जब उसका एक्सरे किया जाता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रिकी के सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हुई होती हैं। गार्ड्स उससे पूछते हैं कि तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं। रिकी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि ये मेरे लिए यादगार है और मेरी जिंदगी तक मेरे साथ रहेंगी। यहाँ से सबको समझ आ जाता है कि रिकी कोई आम इंसान नहीं है और उसकी पेन टॉलरेंस भी गैर मामूली है। फिर पता चलता है कि जेल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और हर ब्लॉक पर एक कैप्टन हुकूमत करता है जो वार्डन का आदमी होता है। वार्डन सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसके बाद असिस्टेंट वार्डन जो उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ कंट्रोल करता है। इसी दौरान एक सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी एक बूढ़े आदमी को तंग कर रहे होते हैं। वो उसका वुडन ट्रेन टॉय तोड़ देते हैं जो उसने अपने छोटे बेटे के लिए बनाया था। बाकी कैदी बस खड़े तमाशा देखते रहते हैं, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसकी मदद करे। पता चलता है कि वो बूढ़ा कैदी कुछ ही दिन में रिलीज होने वाला था, लेकिन सैमुअल नाम का बंदा जो कैप्टन का राइट हैंड है उसे धमकी देता है कि मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में वुड कटर उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल फौरन उसे पकड़कर उसके चेहरे पर कटर से गहरा जख्म लगा देता है। उसकी चीख पूरी जगह गूंज उठती है। गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन मदद करने के बजाय वो सैमुअल को छोड़ देते हैं और मामला दबा देते हैं। तभी सैमुअल आगे बढ़ता है और रिकी उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है, जिससे सैमुअल सीधा कीलों पर गिर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। उसके आदमी रिकी से टकराने की हिम्मत नहीं करते और सैमुअल वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सैमुअल बच तो जाता है, लेकिन उसकी एक आंख खराब हो जाती है। गुस्से में वो रिकी को मारना चाहता है, लेकिन उसका आदमी मशवरा देता है कि मैड ड्रैगन को छोड़ दिया जाए। मैड ड्रैगन जेल का सबसे खौफनाक कैदी है जो अपनी बेइंतहा भूख की वजह से मशहूर है और इस वक्त आइसोलेशन में बंद है, क्योंकि उसने वार्डन का घोड़ा तक खा लिया था। अगले दिन सैमुअल गार्ड्स को पैसा देकर मैड ड्रैगन को रिलीज करवा देता है ताकि वो रिकी को खत्म कर दे। उधर बूढ़े कैदी को गार्ड बुलाकर बताता है कि उसकी रिलीज कैंसिल हो गई है और अब उसे पूरी सजा काटनी पड़ेगी। ये सुनकर वो टूट जाता है और रहमत की भीख मांगता है, लेकिन कोई उस पर तरस नहीं खाता। गार्ड्स उसे बुरी तरह पीटकर छोड़ देते हैं, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई बेकार चीज हो। इसी जुल्म से तंग आकर वो रात को फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। जब गार्ड्स उसकी लाश उतारते हैं तो सब कैदी बात करते हैं कि उसे इतना तंग किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। रिकी अपने सेल में चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। जब गार्ड्स लाश ले जा रहे होते हैं तो रिकी उनके सामने आकर कहता है कि वो मर चुका है, अब कम से कम उसे इज्जत के साथ जाने दो। रिकी अपनी जंजीरें तोड़ देता है और उस ट्रेन टॉय को दोबारा ठीक कर देता है जो बूढ़े कैदी ने अपने बेटे के लिए बनाया था। लेकिन अफसोस, अब उसका बेटा कभी अपने बाप को नहीं देख सकेगा। अंदर का गुस्सा निकालने के लिए रिकी तेज बारिश में कंगफू प्रैक्टिस करता है और समझ जाता है कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो हर रोज लड़ना पड़ेगा, वरना उसका भी वही अंजाम होगा। अगला दिन आता है और जेल के बाथरूम एरिया में सब कैदी नहा रहे होते हैं। तभी गार्ड सबको बाहर निकाल देते हैं और कुछ ही देर बाद वहां सिर्फ रिकी अकेला रह जाता है। अचानक पीछे से एक बहुत ही ताकतवर पंच उसे दूर फेंक देता है। ये मैड ड्रैगन होता है, वही खतरनाक कैदी जिसे स्पेशली रिकी को मारने के लिए रिलीज किया गया था। मैड ड्रैगन का जिस्म पहाड़ जैसा मजबूत था और उसका गुस्सा किसी जंगली जानवर की तरह लग रहा था। रिकी पहले लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बेकार खून खराबा नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे समझ आ गया कि मैड ड्रैगन उसे जान से मारने आया है तो फिर रिकी ने भी जवाब देने का फैसला कर लिया। अचानक रिकी ने इतनी जबरदस्त पंच मैड ड्रैगन के पेट में मारी कि उसका जिस्म फट गया और उसकी अंदर की चीजें बाहर गिरने लगी। ये मंजर देखकर वहां खड़े सब लोग सकते में आ गए। मैड ड्रैगन वहीं मर जाता है। सैमुअल जो ये सब देख रहा होता है फिर भी रिकी से टकराने की कोशिश करता है। रिकी फौरन उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ देता है और उसके हाथ में घुसा हुआ कील निकाल देता है, जैसे उसे बिल्कुल दर्द महसूस ना हो। सैमुअल चीखता रहता है, लेकिन रिकी उसे भी खत्म कर देता है। गार्ड्स दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इस बार कोई भी रिकी को रोकने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी रिकी खुद ही सरेंडर कर देता है और चुपचाप गार्ड्स के साथ चल पड़ता है।
रिकी को गार्ड सीधा असिस्टेंट वार्डन के ऑफिस में ले जाते हैं। वहाँ का मंजर भी किसी हॉरर से कम नहीं होता। टेबल पर खाने की चीजें बिखरी होती हैं और वार्डन का एक हाथ कटा हुआ होता है जिसकी जगह लोहे का एक तेज हुक लगा होता है। उसकी एक आंख भी आर्टिफिशियल होती है जो उसे और ज्यादा खौफनाक बना देती है। वार्डन गार्ड्स को रिकी की फाइल पढ़ने का हुक्म देता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि रिकी ने कत्ल किया है, उसका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर नहीं है और उसे बहुत डेंजरस कैदी डिक्लेयर किया गया है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया है। लेकिन रिपोर्ट में एक अजीब बात भी होती है। रिकी की जिंदगी के 2 साल का रिकॉर्ड बिल्कुल गायब होता है। वार्डन उससे पूछता है कि उन 2 सालों में तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। रिकी चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में वार्डन उसे एक लेटर दिखाता है। जैसे ही रिकी उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वार्डन अपने हुक से उसका हाथ छेद देता है और उस पर मुक्के बरसाने लगता है। लेटर के अंदर एक तस्वीर होती है जिसे वार्डन जानबूझकर फाड़ देता है। ये देखकर रिकी का गुस्सा उबल पड़ता है और वो टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वार्डन फौरन उस पर गोली चला देता है, लेकिन रिकी अपने हाथ से उस गोली को रोक लेता है। रिकी आसानी से उसे मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और सिर्फ एक सख्त वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। रात को रिकी अपने सेल में बैठा अपनी गर्लफ्रेंड मिसाई को याद करता है। उसे वो खुशगवार लम्हे याद आते हैं जब वो दोनों साथ वक्त गुजारा करते थे। रिकी अपनी फ्लूट निकालकर एक नर्म और उदास धुन बजाता है जो उसे मिसाई की याद दिलाती है। तभी एक गार्ड वहां आता है और गुस्से से धमकी देता है कि अगर दोबारा ये धुन बजाई तो मैं तुम्हारी फ्लूट तोड़ दूंगा। रिकी चुप हो जाता है, लेकिन उस मेलोडी की गूंज उसके दिल में चलती रहती है। अगले दिन कुछ कैदी एक आदमी को घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो गार्ड्स को इन्फॉर्मेशन देता था और उसी की वजह से बूढ़ा कैदी मारा गया था। वो आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन कोई उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। तभी नरुमी नाम का ब्लॉक कैप्टन वहां आ जाता है और सबको रोक देता है। वो कहता है कि इस जेल में किसी को मारने का हक सिर्फ उसे है। एंड्रू इस फैसले की मुखालिफत करता है और कहता है कि जब सैमुअल रूल्स तोड़ रहा था तब किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सुनकर नरुमी गुस्से में आ जाता है और वही वुड सॉ उसके चेहरे पर दे मारता है। दूर खड़ा साइक्लॉप्स ये सब देख रहा होता है और नरुमी को अपने ऑफिस में बुलाता है क्योंकि उसे रिकी के बारे में एक जरूरी बात करनी होती है। वार्डन नरुमी को ऑर्डर देता है कि रिकी को खत्म कर दो, वरना बाकी कैदी भी उसकी तरह बगावत करने लगेंगे। फिर नरुमी ग्राउंड में आता है जहां एंड्रू को एक बड़े क्रॉस पर बांध दिया गया होता है ताकि बाकी लोगों के लिए सबक बन सके। फिर नरुमी सबके सामने रिकी को चैलेंज देता है। रिकी तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि पहले एंड्रू को आजाद करो। नरुमी कोई डील नहीं मानता और सीधा अटैक कर देता है। फाइट शुरू होते ही नरुमी क्रश्ड ग्लास रिकी की आंखों में फेंक देता है, जिससे रिकी टेम्पररी अंधा हो जाता है और फिर उसके हाथ की रग काट देता है। कैदी रिकी के लिए चीयर करते रहते हैं। रिकी पाइपलाइन तोड़कर पानी से अपनी आंखें साफ करता है और दोबारा देखने लगता है। जैसे ही नरुमी दोबारा हमला करता है, रिकी इतनी ताकत से नरुमी के सर पर पंच मारता है कि उसकी आंख निकलकर जमीन पर गिर जाती है। रिकी अपने ही हाथ की कटी हुई रग को बंद करके उसे दोबारा जोड़ लेता है। नरुमी हार मान लेता है, लेकिन फिर धोखा देता है और अपनी आंतें रिकी के गले में लपेटकर उसे मारने की कोशिश करता है। तब रिकी गुस्से में उसे इतनी ताकत से पंच मारता है कि उसकी खोपड़ी टूट जाती है। रिकी एंड्रू को क्रॉस से उतारता है, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। एंड्रू की लाश देखकर रिकी का दिल टूट जाता है। वो उसे अपने कंधे पर उठाता है और वहां से चल पड़ता है। बाकी कैदी गुस्से में वार्डन और गार्ड्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक छोटी सी बगावत शुरू हो जाती है। सब लोग चाहते हैं कि रिकी उनकी तरफ से लड़े और जुल्म खत्म करे, लेकिन रिकी मना कर देता है। उसका कहना होता है कि उसकी वजह से पहले ही बहुत लोग मर चुके हैं और वो और खून नहीं देखना चाहता। इसीलिए वो चुपचाप एंड्रू की लाश लेकर वहां से निकल जाता है। साइक्लॉप्स उसे रोककर ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो नरुमी की जगह नया कैप्टन बन सकता है, लेकिन रिकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो किसी भी तरह वार्डन का आदमी बनने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान नरुमी का अडॉप्टेड बेटा एलन अपने बाप की मौत पर बहुत उदास होता है। एलन दूर से रिकी को पत्ते से एक मेलोडी बजाते हुए देखता है और वो भी उसकी तरह आवाज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। रिकी उसके पास जाता है और उसे सही तरीका सिखाता है। फिर वो एलन से अपने बाप के बारे में अफसोस का इजहार करता है। तब रिकी को पता चलता है कि एलन बोल नहीं सकता क्योंकि किसी ने उसकी जुबान काट दी थी। ये बात सुनकर रिकी को उस पर बहुत तरस आता है और वो अपनी फ्लूट उसे गिफ्ट कर देता है ताकि वो आसानी से म्यूजिक बजा सके। बदले में एलन उसे पपाया के पत्ते देता है। रिकी हैरान होकर पूछता है कि ये पत्ते तुम्हें कहाँ से मिले, क्योंकि जेल में प्लांट्स उगाना इल्लीगल है। तब एलन इशारों में रिकी को एक खौफनाक राज बताता है कि जेल की दीवारों के पीछे एक इल्लीगल फार्म चल रहा है जहाँ एक डेंजरस ड्रग उगाई जा रही है जिसे ओपीएम कहा जाता है। दूर खड़ा वोंगचुक उन दोनों की बात सुन लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि रिकी को सब सच मालूम हो गया है और वो उन सब के लिए खतरा बन चुका है। इस बात पर तीनों ब्लॉक कैप्टन्स मीटिंग करते हैं और फैसला करते हैं कि रिकी को खत्म करना ही पड़ेगा। वोंगचुक एलन को बुलाकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है कि रिकी ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है और अब तुम्हें बदला लेना चाहिए। वो एलन को नरुमी की लाश भी दिखाता है जो बुरी तरह जख्मी होती है और झूठ बोलता है कि ये सब रिकी ने किया है, लेकिन एलन जानता होता है कि रिकी ऐसा नहीं कर सकता। जब वो उनकी बात नहीं मानता तो वोंगचुक गुस्से में उसे ही मार देता है और उसकी लाश जमीन पर फेंक देता है जैसे कोई बेकार चीज हो। थोड़ी देर बाद वहाँ कैदी जमा हो जाते हैं और तभी रिकी भी वहाँ आ जाता है।
जैसे ही वो जमीन पर अपनी फ्लूट देखता है उसे समझ आ जाता है कि मरने वाला एलन है। ये देखकर रिकी का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। अब वो फैसला कर लेता है कि अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद जेल में फायर अलार्म बजने लगता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि रिकी ने ओपीएम का पूरा फार्म जलाकर राख कर दिया है। जब वांगचुक अपनी सालों की मेहनत को जलता हुआ देखता है तो उसका गुस्सा पागलपन में बदल जाता है। वो रिकी पर हमला करता है और उसकी जिस्म के एक स्पेशल वीक पॉइंट पर स्ट्राइक करता है जिसे वो डेड पॉइंट कहता है। इस अटैक से रिकी बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। सब कैदी समझते हैं कि अब रिकी बच नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रिकी फिर से खड़ा हो जाता है, जो सबके लिए हैरानी की बात होती है। इसी बीच साइक्लॉप्स को पता चलता है कि असली वार्डन कल जेल का इंस्पेक्शन करने आ रहा है। ये खबर उसके लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अगर उसे जेल के अंदर चल रही इलीगल एक्टिविटीज का पता चल गया तो सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उधर रिकी को कैद कर दिया जाता है और उसके जिस्म में बड़े बड़े नीडल्स घुसाकर उसे सिल दिया जाता है, जैसे कोई बोरा सिलते हैं। कितामाकुरा नाम का एक और पावरफुल कैप्टन रिकी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो कैदी अपनी सेल में वापस नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और रिकी किसी तरह वहां से भागकर एक कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उस कमरे में सीमेंट भरना शुरू हो जाता है ताकि वो उसके अंदर ही दबा दिया जाए। रिकी अपनी ताकत से आयरन गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है और साथ ही कितामा को भी बचाता है, जो वहां फंस गया था। ये देखकर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है कि रिकी अभी तक जिंदा है। कुछ ही देर में रिकी के जिस्म पर लगा सीमेंट सूख जाता है और वो पत्थर की मूर्ति की तरह जमीन पर गिर जाता है। साइक्लॉप्स फैसला करता है कि जब तक असली वार्डन नहीं आता सब सबूत मिटा दिए जाएं और फिर बाद में रिकी का भी हिसाब कर दिया जाएगा। अगले दिन सब गार्ड सीधी लाइन में खड़े होकर असली वार्डन का इंतजार कर रहे होते हैं। वक्त गुजरता जाता है और सब लोग थककर सुस्त होने लगते हैं। फिर अचानक एक गाड़ी जेल के बड़े गेट से अंदर दाखिल होती है और सब गार्ड्स फौरन सीधा होकर सैल्यूट करने लगते हैं। वार्डन अपने बदतमीज बेटे के साथ जेल में एंटर करता है। उसका बेटा मजाक मजाक में चलते हुए कार्पेट पर फिसल जाता है। वार्डन गुस्से से पूछता है कि ये कार्पेट किसने बिछाया था। साइक्लॉप्स फौरन एक बेचारे कैदी को आगे लाकर झूठ बोल देता है कि ये उसकी गलती थी। वार्डन बिना कुछ सोचे समझे उस कैदी की आंखें निकाल देता है, जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। फिर वो साइक्लॉप्स से पूछता है कि उसकी गैर मौजूदगी में जेल के अंदर क्या कुछ हुआ था। साइक्लॉप्स पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन फिर भी सच का सिर्फ छोटा सा हिस्सा बताता है कि कुछ कैदी बागी हो गए थे और उन्हें मारना पड़ा था। वार्डन ठंडी आवाज में कहता है कि कैदी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सस्ते मजदूर हैं और इनसे काम लिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका ओपीएम फार्म जला दिया गया है तो उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है और वो रिकी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इस वक्त रिकी अभी भी सीमेंट की सख्त लेयर में कैद होता है, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। लेकिन जैसे ही असली वार्डन उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर सीमेंट तोड़ देता है और सीधा वार्डन की गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन पीछे से कितामाकुरा जोरदार किक मारकर रिकी को दूर गिरा देता है। फिर वो रिकी के हाथ जंजीरों से जेल की लोहे की सलाखों में बांध देता है और उस पर बहुत बेरहमी से हमला करता है। कितामा इतनी ताकत से रिकी का सर दबाता है कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है और लगता है जैसे अब वो उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। लेकिन रिकी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अचानक वो एक जबरदस्त पंच मारता है जो सीधा कितामा के जबड़े पर लगता है और उसका जबड़ा बिल्कुल तरबूज की तरह फट जाता है। ये देखकर वार्डन घबरा जाता है और तुरंत एक हिडन बटन दबा देता है। जेल की छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है, जो एक हाइड्रोलिक प्रेस की तरह सब कुछ कुचल सकती है। रिकी पूरी कोशिश करता है इसे रोकने की, लेकिन उसके पास अब इतनी ताकत नहीं बची होती। ऊपर से वार्डन एक स्टन गन से उसे 1 लाख वोल्ट का शॉक देता है, जिससे रिकी और कमजोर हो जाता है। वार्डन इतना गुस्से में होता है कि वो भूल जाता है कि कितामा भी उसी हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर फंसा हुआ है। जब कितामा को एहसास होता है कि वार्डन उसे भी मरने दे रहा है, तो वो रिकी से मदद मांगता है। रिकी किसी तरह बच जाता है, लेकिन कितामा हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे आकर कुचला जाता है। रिकी फिर से वार्डन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वार्डन एक और बटन दबा देता है और रिकी सीधा एक गहरी खाई में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद रिकी को जंजीरों में बांधकर सब कैदी के सामने लाया जाता है। वार्डन उन सबको ऑर्डर देता है कि वो रिकी को जिंदा दफन करें। कुछ कैदी इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि वो इस काम में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वार्डन फौरन उन्हें गोली मार देता है। ये देखकर बाकी कैदी डर जाते हैं और मजबूरन रिकी पर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। वार्डन कहता है कि रिकी को 7 दिन बाद निकाला जाएगा और अगर वो तब तक जिंदा रहा तो उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। लेकिन असल में ये सिर्फ एक झूठ होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि बिना खाने और पानी के कोई भी इंसान इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता। रिकी को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है और सिर्फ एक छोटा सा पाइप उसके मुंह के पास छोड़ दिया जाता है ताकि थोड़ी हवा मिल सके। दिन गुजरते जाते हैं और जेल में हर जगह सिर्फ रिकी की बात होती रहती है। सब समझते हैं कि अब तक वो मर चुका होगा, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से हल्की सी धुन सुनाई देने लगती है। वो रिकी ही होता है जो जमीन के अंदर से मेलोडी बजा रहा होता है। ये सुनकर सब कैदी हैरान और खुश हो जाते हैं कि वो अभी तक जिंदा है। लेकिन वांगचुक फिर से एक घटिया चाल चलता है। वो एक कुत्ता मारकर उसका लिवर पाइप में घुसा देता है ताकि रिकी तक हवा ना पहुंच सके। इसी दौरान एक फ्लैशबैक में रिकी की गर्लफ्रेंड मिसाई की कहानी सामने आती है।
एक दिन जब मिसाइल लाइब्रेरी से घर जा रही होती है तो वो कुछ लोगों को ड्रग्स लेते हुए देख लेती है। वो डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर एक होटल में ले जाते हैं। वो उसके साथ बुरी हरकत करना चाहते थे और उसे मारने का प्लान बना रहे थे। मिसाई किसी तरह होश में आकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन डर और बेइज्जती के खौफ से वो बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। जब रिकी को ये सब पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और सीधा उस ड्रग डीलर के पास पहुंचता है जो इस सब के पीछे था। ड्रग डीलर उस पर कई गोलियां चला देता है, लेकिन रिकी सब सहकर उसे वहीं मार देता है। इसी कत्ल की वजह से रिकी को 10 साल की सजा हुई थी। वक्त गुजरता जाता है और 7 दिन पूरे हो जाते हैं। वार्डन जमीन खुदवाकर रिकी की लाश निकालने का ऑर्डर देता है, लेकिन जब गार्ड्स उसकी नब्ज चेक करते हैं तो पता चलता है कि रिकी अभी भी जिंदा है। वार्डन को एहसास होता है कि ये बंदा आम इंसान नहीं है। वो सोचता है कि अगर रिकी उसका साथी बन जाए तो उसे बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन रिकी फिर भी चुप रहता है और कोई बात नहीं करता। उसे फिर से टॉर्चर किया जाता है ताकि वो अपना राज बताए, लेकिन वो फिर भी नहीं बोलता। आखिर में योमी उसके मुंह में ब्लेड भरकर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन रिकी फिर भी हार नहीं मानता। उसे फिर से सेल में फेंक दिया जाता है, जहाँ वो भूख और प्यास से कमजोर हो जाता है। उस रात एक कैदी चुपके से उसे खाना दे जाता है ताकि उसे थोड़ी ताकत मिल सके, लेकिन एक इन्फॉर्मर गार्ड्स को बता देता है। साइबॉर्ग नाम का गार्ड उस कैदी को पकड़कर बहुत बुरी तरह मारता है और रिकी के सामने ले आता है। जब रिकी को पता चलता है कि जिस आदमी ने उसकी मदद की थी उसे मार दिया गया है, तो उसका गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। वो साइबॉर्ग को इतना मारता है कि वो मुश्किल से जान बचाकर भागता है। बाकी कैदी भी उसके पीछे भागते हैं और गार्ड्स के साथ एक जबरदस्त रायट शुरू हो जाता है। जेल पूरी तरह बैटलफील्ड बन जाती है। इसी दौरान वार्डन इंस्पेक्शन कर रहा होता है। एक कैदी उसके बेटे के बारे में कुछ गलत बोल देता है तो वार्डन फौरन उसके दोनों हाथ काट देता है। तभी रिकी वहां पहुंच जाता है और फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। वार्डन एक स्पेशल एक्सप्लोसिव बुलेट रिकी पर चलाता है, लेकिन रिकी साइबॉर्ग को शील्ड बना लेता है और बुलेट उसके अंदर फट जाती है। फिर रिकी और वार्डन के बीच जबरदस्त फाइट होती है। रिकी वार्डन के आदमियों को एक एक करके हरा देता है और वोंगचुक की टांगे तोड़ देता है। अब सिर्फ वार्डन और रिकी आमने सामने रह जाते हैं। वार्डन गार्ड्स को अपने बेटे को बाहर ले जाने का ऑर्डर देता है और फिर खुद रिकी से लड़ने लगता है। अचानक वार्डन अपनी असली पावर दिखाता है और एक डरावने मॉन्स्टर जैसी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पता चलता है कि उसके पास भी रिकी की तरह सुपर पावर्स हैं। रिकी एक पावरफुल पंच उसके पेट में मारता है जो उसके जिस्म को छेद देता है, लेकिन वार्डन पर ज्यादा असर नहीं होता। रिकी को उस वक्त अपने चाचा की बात याद आती है कि हर मॉन्स्टर की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। रिकी इधर उधर नजर दौड़ाता है और उसे एक मीट ग्राइंडर मशीन नजर आती है। वो फौरन वार्डन को पकड़कर उस मशीन में फेंक देता है। वार्डन का जिस्म धीरे धीरे उस मशीन में पिसा जा रहा होता है, लेकिन वो रिकी को भी साथ खींचने की कोशिश करता है। रिकी पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर धकेल देता है। आखिरकार उसका जिस्म टुकड़ों में कट जाता है और सिर्फ उसका सर बाकी रह जाता है। रिकी उस सर को उठाकर बाहर निकल आता है। इस दौरान गार्ड्स और कैदी अभी भी लड़ रहे होते हैं। रिकी उन सब के पास जाकर कहता है कि वार्डन मर चुका है और अब सब लोग आजाद हैं। फिर रिकी जेल की दीवार पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे दीवार टूट जाती है और कैदी के लिए आजादी का रास्ता खुल जाता है। सब लोग जेल से बाहर निकल जाते हैं और इसी तरह रिकी की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।